अबू, अब आपने ठीक ही रहना है, हमारे लिए, असद के लिए, रोहान के लिए। अंकल, कैसी तबीयत है आपकी? तुम लोग मेरी वजह से परेशान न हो। अबू, कैसे परेशान ना हो? आपके अलावा हमारा है ही कौन? अच्छा, रोहन से कहो क्या वो वापस आ जाए। वक्त का कुछ पता नहीं होता बेटे। मैं चाहता हूं कि मेरे जनाजे को मेरे तीनों बेटे को मना दे। प्लीज ऐसी बातें मत करे बाबा, अल्लाह ना करे बाबा, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? हामिद को भी बुलाओ, हामिद को भी, मेरे भाई को भी। आप ठीक तो हैं? कुछ महसूस तो नहीं हो रहा आपको? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं आशिर, मैं ठीक हूँ। आप ऐसी बातें करके हमें परेशान कर रहे हैं। बस मैं चाहता हूँ कि सब मेरे पास हो, सब मेरे पास हो। जी बाबा। अच्छा बाबा, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि शाम में छुट्टी हो जाएगी आपकी, तो फिर चाचू को घर ही ले आऊँगा मैं डायरेक्ट। थक गए ना? हाँ। कॉफी ऑर्डर करें? हाँ मैं करता हूँ। अब वैसे रोहान, हमने जाकर भी पता कर लिया, 2 दिन तक तो कोई फ्लाइट नहीं है, क्या करें? सोचता हूँ एक काम करते हैं, बाय रोड चले? नहीं यार, उतना ही टाइम लग जाएगा, और ख्वारी अलग। वैसे तुम्हारी बात आशिर भाई से हुई तो है, क्यों परेशान हो रहे हो? वो तुमसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। देखो रोहान, जहाँ इतने दिन गुजर गए, 2 दिन और गुजर जाएंगे। हाँ क्या तो तुम ठीक रही हो, मगर अगर मगर में इंसान गलत फैसले ले लेता है। अच्छा, लेकिन इस अगर मगर में हम भी तो एक हो गए, तो क्या वो गलत फैसला था? मजाक कर रहा हूँ यार, इतना सीरियस क्यों हो जाती हो तुम? सीरियस थी नहीं, तुम्हें लेकर हो गई। रोहन सच में तुमसे बहुत अटैच हो गई। हाँ तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? मैं हूं इतना हैंडसम और इंटेलिजेंट, कोई भी लड़की हो जाती। मैं भी उन्हीं में से हूँ। तुम उनमें से नहीं हो, तुम अलग हो। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, और मुकाबला तो वहां होता है जहां जगह बनानी हो। तुम्हारी अलग जगह है, हमेशा से थी। मेरी बात करे आपने? हामिद, पूरी रात से आप एक लम्हे को नहीं सोए हैं। आयजा से बात हुई थी मेरी, वो बता रही है कि भाई साहब आप पहले से बहुत बेहतर हैं, वो खैरियत से, मत परेशान हुआ। अरे मैं बात कराती हूँ आपकी, लेकिन आप मुझसे वादा करें, बात करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, वरना तो तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। बात करा दो। अच्छा मिला रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाची जी, बस मैं आपको ही कॉल करने वाला था। हाँ, वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये बताओ कि सब खैरियत है, भाई साहब ठीक है? जी चाची, बाबा बिल्कुल ठीक हैं।
बस चाचू से मिलने की जिद कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे चाचू भी जिद कर रहे हैं। अब अच्छा अच्छा, ये लें भाई, बात करें आप, ये लें। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं भाई साहब? चाचू बाबा बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान मत हों, बस मैं शाम में आपको लेने आऊँगा, ठीक है? हाँ ठीक है, अल्लाह रहम करेगा। आ जाओ जल्दी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आ जाओ। हाँ ठीक है। ओके चाचू, अल्लाह हाफिज़। हो गई ना अब तो तसल्ली? खैरियत से है ना भाई साहब? बस चले हामिद, अब थोड़ी देर आराम करें, चल के सो जाए। चले। भाई साहब के पास ले चलो ना मुझे। अरे मैं अकेले कैसे लेके जा सकती हूँ? अरशद का है? वो डॉक्टर के पास गए हैं आपके डिस्चार्ज का पूछने। ओ, एक बात पूछूं आपसे? हाँ कुछ। क्या आपको भी लगता है कि ईश्वर ऐसा कर सकती है? दिल तो नहीं मानता, लेकिन ये बात है कि उसने हमारे सामने अच्छा बनकर अपनी माँ से शिकायत जरूर की। बाबा को कोई गलतफहमी हो रही है। ईश्वर कभी अपनी मॉम को कुछ नहीं बताएगी, बल्कि वो तो अपनी मॉम के मिजाज के अगेंस्ट है। वो तो उनको कुछ भी बताने से अवॉइड करती है। जो कुछ तुम्हारी सास ने मुझसे कहा उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? ईश्वर की मॉम ने आपको कॉल की थी? मैं बाबा डॉक्टर से बात हो गई है, शाम तक डिस्चार्ज की सारी समरी क्लियर हो जाएगी, फिर हम घर जा सकते हैं। ठीक है। खाना खा लिया आपने? अभी आशिक ने सूप पिला रहा। चलें आप थोड़ा आराम कर लें, बेड सीधा कर दूं आपको?